करेंगे। अब देखो, प्राचीन भारत के इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में आप पढ़े होंगे या मैं पढ़ाया हूं या सर जो इससे पहले पढ़ाए थे, ऑरिजिनेट ऑफ यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही आप इसमें पढ़ोगे पृथ्वी की उत्पत्ति, या आप पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले आप इसमें पढ़ोगे सूर्य की उत्पत्ति। सूर्य की उत्पत्ति यानी क्या? ऑरिजिनेट ऑफ सन। और इसी में पढ़ोगे आप ऑरिजिनेट ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति। ऑरिजिनेट ऑफ सन, उसके बाद ऑरिजिनेट ऑफ अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति। कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति कोई शर्माने की बात नहीं है, न कोई दोहराने की बात है। अब पृथ्वी की उत्पत्ति, अब पृथ्वी की उत्पत्ति पर ही, पृथ्वी की उत्पत्ति जब होगी तभी ना जीवन की उत्पत्ति। तो इसमें ऑरिजिनेट ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति। और जीवन की उत्पत्ति होता है तो ऑरिजिनेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जीव की उत्पत्ति। और जब जीव की उत्पत्ति होगा तो एक कोषीय जीव की उत्पत्ति, यानी यूनि सेलुलर या ऑर्गेनिज्म, यानी एक कोषीय जीव की उत्पत्ति। एक कोषीय जीव की उत्पत्ति। एक कोषीय जीव बाद में चल करके यही परिवर्तन हो जाता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी बहुकोषीय जीव। यही बहुकोषीय जीव जो हमारा पूर्वज एंसेस्टर है रामापिथेकस, ये रामापिथेकस क्या है? फर्स्ट मंकी। और यही रामापिथेकस चेंज इनटू ह्यूमन, यानी ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। क्या नाम है? होमो सेपियंस। तो आप देख रहे हो जैसे कि धर्म के अनुसार कहता है, हिंदी धर्म में, हिंदी फिलॉसफी कहता है जो इस सृष्टि का संरचना करने वाले ब्रह्मा है। मुस्लिम धर्म के अनुसार कहता है आदम और हव्वा है। हिंदू मत मानने वाले कहता है कि धरती पर मनु और शत्रुपा नाम की नर और नारी आई जिसने सृष्टि का संरचना की। लेकिन हिस्टोरियन कहता नहीं,
ये संसार की उत्पत्ति अपने आप हुआ। ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक ज्योग्राफिकल इवेंट है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या है? एक ज्योग्राफिकल इवेंट है, एक भौगोलिक इवेंट है। ठीक है? तो जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ है वह हम पढ़ेंगे किसमें? एंशिएंट हिस्ट्री में, प्राचीन भारत के इतिहास में। सूर्य की उत्पत्ति है कितना? 9 ग्रह की उत्पत्ति होता है। ब्रह्मांड बोले तो 9 ग्रह, 9 planets. There are 9 planets in universe. 9 planets में से जो most of the popular, most of the important planet is Sun. Why? Why we say that Sun is the most important planet in the universe? जो planet है ब्रह्मांड की उत्पत्ति में, ब्रह्मांड में सबसे सूर्य की उत्पत्ति सबसे इंपोर्टेंट क्यों माना गया है? क्योंकि सूर्य को इसीलिए इंपोर्टेंट माना गया है कि सूर्य की उत्पत्ति, सूर्य, सन इज द मेन रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, पावर हाउस ऑफ द एनर्जी, एंड इन अदर वर्ड यू कैन से दैट अबाउट सन, सन इज द मास्टर ऑफ ऑल प्लैनेट्स। ओके, मैग्नेटिक फोर्सेज, इसका एग्जाम्पल है कि सन के चक्कर, जितने भी ग्रह हैं, 9 ग्रह, 8 ग्रह, सभी सन के चक्कर लगाते हैं। सन अपने एक्सिस पर कांस्टेंट रहता है और पृथ्वी भी उसके चक्कर लगाते हैं। और जितने भी ग्रह हैं, बृहस्पति हो, मंगल हो, शुक्र हो, जितने भी ग्रह हैं सभी सन को चक्कर लगाते हैं और सन सभी को कंट्रोलर है। क्लियर? तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सन के बाद जो इंपोर्टेंट ग्रह हो जाता है वो हो जाता है पृथ्वी, अर्थ। जब अर्थ है तभी अर्थ पर लाइफ संभव हुआ, जीवन की उत्पत्ति। और जब जीवन की उत्पत्ति हुआ तो जीव की उत्पत्ति। जीव की उत्पत्ति में एक कोशीय जीव, जिसका उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम की जब उत्पत्ति हो जाती है तो उसी जीव में फिर यही एक कोशीय जीव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है, बहुकोशीय जीव। और यही बहुकोशीय जीव रामापिथेकस, जो फर्स्ट मंकी है, जो ह्यूमन का एंसेस्टर है, पूर्वज। कि आपको एग्जाम में जो पूछेगा कि मानव का आधुनिक नाम या मानव का साइंटिफिक नेम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ह्यूमन साइंटिफिक नेम, तो होमो सेपियंस। एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये। दूसरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि एक कोशीय जीव का जो उत्पत्ति हुआ वह एक कोशीय जीव कौन सा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो वह बात करेंगे हम लोग अमीबा और पैरामीशियम।